हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्स-मैन कर्स ऑफ द मैन थिंग और ये इस सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, मैन थिंग वापस आ चुका है और उसे अभी अपना बदला लेना है। बट डेड सैलिस जो कि मैन थिंग के अंदर है, उसने अपना एक सीक्रेट बताया कि काफी सालों पहले उसने डेविल के साथ डील करी ताकि उसका SO2 फॉर्मूला सही से बन जाए। अभी वो चाहता है कि उसने डेविल के साथ जो बार्गेन की है वो उसको नष्ट करे, बट वो समनिंग रिचुअल अच्छे से नहीं हो पाता। तभी उसका सामना होता है एक म्यूटेंट से जिसका नाम है मैजिक। तो ये सीन है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी का। मैजिक कहती है, डॉक्टर तुम कंफ्यूज हो कि तुमने समनिंग तो सही से करी बट मैं कहां से आ गई। तो मैन थिंग मैं तुम्हें बता दूं, पूरा वर्ल्ड जल रहा है, तुम इसके बारे में कुछ करने वाले हो। और यहाँ पे हम हैरोवर्क के पास पहुंच चुके हैं। तो जहाँ पर उसकी आंट अगस्ता और लिली गई थी, वो खुद वहाँ पे नहीं घुस पाती। इसका मतलब ये है कि ये ट्रैप डोर उसने नहीं बनाया था। वो कहती है, यहाँ देखने में मुझे लगता है कोई डार्क डीप राज छुपा है, बट वो दोनों गई कहाँ पे। मेरे ये निशान मुझे बता रहे हैं कि ऑल रियलिटीज मेरी इस पोर्टल में वेट कर रही हैं। वो वहाँ घुसने का ट्राई करती है बट ऐसा नहीं हो पाता। वो कहती है, ये तो सॉलिड है, मैं यहाँ पर लॉक हो चुकी हूँ। बट वो दोनों यहाँ से कैसे चली गई। वो चिल्लाती है, कैसे, तुम क्यों नहीं चाहते मैं यहाँ जाऊँ। कोई बात नहीं, हॉर्टिकल्चर वाले भी मुझे नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे आइडियाज बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और उनके दिमाग बहुत छोटे हैं। वो अभी भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरे वो टावर्स अभी भी लोगों को जला रहे हैं। अवेंजर्स भी लोगों के डर को नहीं रोक पाएंगे। मैं इस गेट को भी खोल दूंगी, फिर कोई भी कहीं नहीं छुप पाएगा। तो यहाँ हम ब्रुकलिन में देखते हैं, माइल्स ब्लैक पैंथर से कहता है कि मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लगता है ये अभी ड्रोन्स निकलना बंद हो गए हैं। तो वो कहता है, मुझे लगता है जैसे कि कैप्टन अमेरिका और स्पाइडर मैन ने बताया कि मैन थिंग ने उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी ये बस टॉक्सिक पोलन बचे हैं। तो सिडनी में टोनी कहता है, तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। तो कैप्टन मार्वल भी कहती हैं, हम इनको तो रोक सकते हैं पर हम लोगों के डर को नहीं रोक सकते। कैप्टन अमेरिका तुम ही अपना सीक्रेट बता दो। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मैन थिंग के अंदर जो मैन है उसने ये सब किया है। तो स्पाइडी कहता है, मैंने भी हेल्प की है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, बट अभी वो जा चुका है, बट अगर हम लोगों का डर खत्म कर सकें तो हम उनको बचा सकते हैं। तो लंदन से थॉर कहता है, एक दुनिया भर में ऐसा स्टॉर्म होना चाहिए जो इस चलने वाले क्लाउड्स को सही कर सके, बट ऐसा करना गॉड ऑफ थंडर के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं कर्कोवा में। यहाँ पे म्यूटेंट्स की मीटिंग चल रही है। मैग्नेटो कहता है कि सभी मनुष्य जल रहे हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे बस एक पेड़ जैसा उगा है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो साइफर कहता है, यहाँ वाला तो ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया, बट मनुष्य इतने लकी नहीं थे। तो नाइट क्रॉलर कहता है कि हमने उनको खुद से अलग तो किया है, बट हम अभी भी उनका पार्ट ही हैं। तो मिस्टर सेंस्टर कहता है, ऐसा होने दो, अच्छा है, वहाँ कोई नहीं बचेगा, फिर सब कुछ हमारा ही होगा। तो एक्सोडस भी कहता है, हमने मनुष्यता को कितना झेला है, हमने उनको इतने गिफ्ट दिए, बट उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो स्टॉर्म कहती है, अगर तुम सभी मधुमक्खियों को ही खत्म करोगे तो फूल कहाँ से आएंगे। सेंस्टर तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना धरती का इकोसिस्टम कितना नाजुक है और मैजिक इससे डील कर रही है, और काउंसिल के अप्रूवल के साथ मुझे लगता है कि यही बेस्ट होगा। तो प्रोफेसर एक्स कहते हैं, तुमने सही कहा, तो हम वोट करें। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मैजिक के पास। वो कहती है, तुमने डील की और मैंने उसको इनहेरिट किया, तुम्हारा नसीब अभी नई मैनेजमेंट के पास है। तो अभी तुम क्या करने वाले हो डॉक्टर, तुम बोलोगे। तो मैन थिंग उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसको खुद में समाना शुरू करता है। वो कहती है, ये इंटरेस्टिंग है, और वो भी पहुंच जाती है डॉक्टर सैलिस के पास। वो कहती है, तुमने मेरी स्वॉर्ड ले ली। तो डॉक्टर कहते हैं, वो कहाँ पे है। तो मैजिक कहती है, वो मैटर नहीं करता। तो डॉक्टर कहते हैं, वो कहाँ पे है। तो फिर मैजिक उसे जवाब देती है, वो है हेल में, वो अपने थ्रोन के लिए स्कीमें बना रहा है, तुम्हें तो पता होगा वो कैसा है। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या ये एक जोक है। तो वो उसे बताती है कि मेरा नाम है मैजिक, लिम्बो की शासक अभी मैं हूँ और तुम्हारे रिचुअल ने मुझे ही समन किया है, और हाँ मुझे ये बताओ हम हैं कहाँ पे। तो डॉक्टर कहते हैं, मैं अपने भयानक सपने में फंसा हूँ, वो भी एक टीनेजर के साथ। तो वो कहती है, सालों पहले तुमने एक शॉर्टकट चुना था, इतने डिप्लोमास करने का क्या फायदा हुआ, तुम बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे, और हाँ तुम्हारी वाइफ को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी ना तुमसे, तो तुम अपनी ओल्ड वाली लैब में गए और तुमने डेविल को वहाँ पे बुलाया, उनमें से एक को, मेरे से पहले वाले को तुमने बुलाया, बेलास्को को। उसने तुम्हें उस टाइम के लिए सोल्यूशन दे दिया, पर तुम्हारा भविष्य बर्बाद किया। तुम्हें लगा था कि तुम बाद में उसको अपनी चतुराई से डील कर लोगे। एक मैजिक स्पेल से तुम्हारा SO2 का सोल्यूशन बन गया, एक ऐसा सीक्रेट जिसे तुम्हें छुपाना था, और तुम इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए कि तुम
तुमने ये भी नहीं सोचा जो तुम्हें बेलास्को ने कहा था तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारी वाइफ ने ही तुम्हें धोखा दिया और बेच दिया एम को। तुमने उस सीरम को खुद के अंदर ही इंजेक्ट कर लिया जो बाद में इंटरडिमेंशनल मैजिक के साथ मिक्स हो गया और तुम्हारे ब्लड में ही चला गया। तभी एक टाइम और स्पेस के बीच में पोर्टल ओपन हुआ। उसी वक्त तुमने बना दिया नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज। तो डॉक्टर कहता है मुझे पता है मैंने मैन थिंग को बनाया है, बट तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे यहाँ पे बंद क्यों किया है? वो तो इंस्टिंक्ट पे चलता है ना, उसे भी पता होगा मैंने क्या किया है। उसे पता है कि मैं डरपोक हूँ और बेलास्को के बिना शायद मैं फेल भी हो जाता। उसे पता था कि मैं खुद को बर्बाद करने वाला हूँ। मुझे लगा था कि मैं डेविल को चकमा दे सकता हूँ, बट मैं गलत था। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे लिए एक श्राप है। मैजिक कहती है सही कहा तुमने, तो अभी क्या तुम रीनेगोशिएट करना चाहोगे? तो डॉक्टर कहता है क्या? तो मैजिक कहती है मैं बेलास्को नहीं हूँ। तुमने यहाँ पर काफी समय बिताया है और नेक्सिस की रक्षा भी करी है। मैं उसको एंड कर सकती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, बट तुम्हारे बिना मैन थिंग भी बिना दिमाग के हो जाएगा और तुम्हें वर्ल्ड को भी ऐसे ही जलते हुए छोड़ना होगा। तो सैलिस उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से नहीं निकलना चाहता? मैं यहाँ पे क्या लोग होके रहना चाहता हूँ, और वो भी उस जेल में जिसे मैंने ही बनाया है। बेलास्को ने मेरे साथ ठगी करी और मेरी लाइफ को भी बर्बाद करके रख दिया। मैं तो उससे बदला लेना चाहता हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तो मैजिक कहती है मुझे पता है ये थोड़ी सी टफ चॉइस है। तो वो कहता है कि अभी पूरी दुनिया में मैन थिंग की वजह से आग लगी हुई है और मैं बेलास्को को खत्म करना चाहता हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे आजादी चाहिए। ये सब डेविल का मैथ है ना। वो अभी भी हंस रहा होगा। तो डॉक्टर रोने लगता है। वो कहता है मुझे समझ नहीं लग रहा मैं ये सब कैसे करूँ। तो वो उसको सोचने को कहती है कि इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए। तो वो सोचता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास यही एक चांस है आजाद होने का, बट इस कीमत पे नहीं कि पूरा वर्ल्ड ही बर्बाद हो जाए। मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो मैजिक कहती है मैन थिंग तुम्हारी शक्तियों में जहर घोल दिया गया, तुम्हारा घर भी तुमसे छीन लिया गया, तो तुम उसे वापस लेना चाहोगे। और जैसे तुमने अभी भागना भी बंद किया है तो हम बेलास्को को भी एक बैड डील देने वाले हैं। सो मिलो मेरी डार्क राइडर्स की टीम से। तो वो कहती है देखो मैं एक लड़की हूँ जो एक मॉन्स्टर मेंटरशिप प्रोग्राम चला रही है। तो हम देखते हैं कि उसके साथ होती है उसकी टीम जिसमें है मेमो मैक्स, वुल्फ कब, शार्क गर्ल, फोर आर्म और मैरो। तो मैरो से कहती है डार्क चाइल्ड को आजाद करो, थोड़ा सा मजा होने दो। तो मैजिक कहती है मेरे पास कुछ प्लान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो सारे ड्रोन्स आवाजें कर रहे हैं और यहाँ पर हैरवर अभी भी लगी हुई है उस पोर्टल में घुसने के लिए। तभी उसको पीछे से आवाज आती है लेडी तुम्हें उसमें घुसना है, उसके लिए तुम्हें टोल देना होगा और वो होगा तुम्हारा खून। तो हम देखते हैं कि पूरी टीम मैन थिंग के साथ वहाँ पहुंच चुकी है। तो वो कहती है मैन थिंग तुम्हारे सेल्स ने तुम्हें जोड़ लिया, देखो मेरे साथ मेरे बहुत सारे सोल्जर हैं, मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकने वाली। तो मैरो उसको कहती है तुम मनुष्यता की हत्या करने वाली हो। तो वो उसको कहती है मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी इससे पहले कि तुम अपने पोर्टल में घुस पाओ। सच्चाई तो ये है मुझे अभी कोई नहीं रोक सकता। तो मैरो कहती है चलो इसको थोड़े से और निशान देते हैं। तो वो भी उसको कहती है तुम्हें क्या लगा ये मैंने पहले नहीं सुना होगा। तो वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। वो अपने ड्रोन्स को कहती है इनको जिंदा जला दो, बट हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसके ड्रोन्स को काट फाड़ देते हैं। तभी वो अपना हाथ डालती है मैन थिंग के अंदर और कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लास्ट टाइम के जैसे। बट हम देखते हैं कि वो उसको खुद में ही संभाल लेता है। वो कहती है नहीं मुझे छोड़ो। हम देखते हैं कि उसके सामने हॉर्टिकल्चर की टीम होती है। तो सैलिस कहता है तुमने क्या कहा था मुझे जाने दो। तो वो कहती है सैलिस तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरी आंट्स नहीं हो सकती और तुम भी तो काफी टाइम पहले मर चुके हो ना। तो वो कहता है मुझे यहाँ पे काफी टाइम से दफन किया गया है और फिर तुमने मैन थिंग को हर्ट किया तो उसने पैनिक वाला बटन दबाया और मुझे बाहर निकाल लिया। वो कहती है तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, मैंने जो टावर बनाए हैं वो अभी भी लोगों को जला रहे हैं। तो वो कहता है ज्यादा टाइम के लिए नहीं। तो वो उस पे हमला करती है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है डैड ये आप नहीं हो सकते, मैं हूँ कहाँ पे, आप यहाँ कैसे, कुछ बोलो। तो सैलिस कहता है वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, यहाँ से निकलने का वे मैं ही हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉर्म भी वहाँ पहुँच चुकी है। वो थॉर को कहती है चलो अपनी शक्तियों को मिलाते हैं और इसको खत्म करते हैं। वो एक बड़ा सा तूफान बनाते हैं जिसमें वो सभी पोलन्स को इकट्ठा कर लेते हैं। कैप्टन मार्वल कहती है इन्होंने सभी पोलन्स को इकट्ठा कर लिया है और मैजिक ने एक पोर्टल बना दिया है, अभी लोग नहीं चलेंगे। तो टोनी कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि कर्कोवा वाले यहाँ पे आएंगे, बट स्टॉर्म ने तो कमाल कर दिया, सबको एक साथ ले आई और वो उस पोर्टल के द्वारा सभी पोलन्स को भेज देते हैं सन में। तो मैजिक गोस्ट राइडर से पूछती
पूछती है क्या तुम कुछ और वहाँ पे फेंकना चाहते हो, तो वो कहता है वो तो खून होगा ना। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मेमोरी को ही वाइप कर दूंगी। तो वो कहता है तुम ऐसा कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ, बट उसके लिए मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा और तुम्हें ये अपनी खोपड़ी जल्दी छोड़नी होगी। तो यहाँ हम वापस पहुंच चुके हैं हैरोल्ड के पास। वो कहती है सैलिस मुझे बताओ हम कहाँ पे हैं। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें लगा होगा कि मैन थिंग तो बस गार्ड करता है नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज को, बट ऐसा नहीं है। उसके पास खुद की डार्क रियलिटीज भी हैं जिसको कहते हैं ड्रेडस्केप। वहां पर तुम्हारे सामने तुम्हारे सबसे भयानक सपने आते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें सुनूं क्यों। तो वो कहता है यहाँ पे तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम यहाँ से भाग ही नहीं सकती क्योंकि तुमने मैन थिंग को हर्ट किया है। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा ही अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है उस नेक्सस को किसने क्लोज किया? तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे कंट्रोल मिला है। वो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कंट्रोल मैं तुम्हें बताऊंगी, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो वरना मैं मैन थिंग को एक कहानी बना दूंगी और तुम्हें तड़पा तड़पा के खत्म करूंगी। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने कुछ सफर किया है? तुम्हें नहीं पता यहाँ तक आने के लिए मैंने क्या खोया है। तो वो कहता है ड्रेडस्केप को पता है। तभी उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाती है नहीं। वो उसको बालों से खींचते हुए एक जलते घर में ले जाता है। तो सैलिस कहता है हैरियट ब्रॉम्स तुम एक अनाथ बन गई थी जब वहाँ पे आग लगी थी तुम्हारे घर में, और ऐसा 30 साल पहले हुआ था। तुम्हें काफी स्कूलों से निकाला गया क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी। तुमने अपने पिता को कहा कि तुम्हें लोगों से दूर जाना है, इसीलिए वो तुम्हें किसी बाहर वाले एरिया में ले आए और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बट तुम बाकियों पे ब्लेम डालती हो। होडी कल्चर ने तुम्हें बड़ा किया बट तुमने उनको भी नहीं बख्शा। बट अभी सब कुछ खत्म है। इसके बाद शायद वर्ल्ड हमारे से और भी ज्यादा डरेगा, पर हम ट्राई करेंगे उसको चेंज करने का। तो हम देखते हैं कि वो सारे पौधे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है तुम वर्ल्ड को जलाना चाहती थी ना, बट अभी तुम्हारी आर्मी ही जल रही है और तुम फेल हो चुकी हो। और हाँ तुम डरी हुई हो और तुम्हें पता है ना जो भी डरता है वो मैन थिंग के टच से जल जाता है। तो हम देखते हैं कि वो बाहर निकलती है वहां से जलते हुए। वो चिल्लाती है, वो कहती है मेरी हेल्प करो, मैं इसे रोक नहीं सकती, और वो वहां से गायब हो जाती है। तो मैरो कहती है वो उसी खाई में गिर गई जहाँ पे वो जाना चाहती थी। अभी यहाँ पे उसके सोल्जर्स का सूप ही बचा है। तो शार्क गर्ल कहती है ये टेस्टी था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों स्पाइडरमैन ब्लैक पैंथर के पास पहुंच चुके हैं। वो मजाक करते हैं कि हमने इसको रोका है। तो ब्लैक पैंथर कहता है तुम दोनों का शुक्रिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हैरोवर भी कहीं पहुंच चुकी है। वो कहती है मैं कहाँ पे हूँ। तो उसके सामने होती है उसकी आंट अगस्ता। वो कहती है हम घर से काफी ज्यादा दूर हैं, बट चिंता मत करो, लिली ने मल्टीवर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। जब वो एक योगी के साथ थी 71 में, हमने पहले ही वापस जाने का वे ढूंढ लिया है। और हाँ हमें तुमसे कुछ बातों पे चर्चा भी करनी है। और ये सीन है 7 दिन बाद का। हम यहाँ देखते हैं कि जेनिफर केल अपने जादू का यूज करते हुए बीएल लास्को को बुला लेती है। वो गुस्से में आता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने हेल के राजा को ऐसे बुलाया। तो वो कहती है वो मैं हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें धूल बना दूंगा। तो वो कहती है शायद ऐसा हो सकता है, बट उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा क्योंकि तुम वहीं खड़े हो जहाँ वो चाहता था। तभी हम देखते हैं कि नीचे से मैन थिंग निकलता है और उसको खुद में समा लेता है। सैलिस उसको कहता है वेलकम टू ड्रेडस्केप, यहाँ बस हम दोनों ही हैं। तो क्या लगता है तुम्हें जो हमें डेविल का ड्यू देना है वो उसे चुका दें? तो गाइस यहीं पे इसका दी एंड होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।